स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। जशपुर में एक अस्पताल में बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। पूरी वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये मामला कुनकुरी स्थित होली क्रॉस अस्पताल का है, जहां पर 2 दिन के नवजात बच्चे की चोरी गई है। सीसीटीवी कैमरे में बच्चा चोरी कर ले जा रही महिला की तस्वीर कैद हुई है। इसमें महिला बच्चे को ले जाती दिख रही है। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर चुकी है। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। दीपक, कुछ जानकारी मिल पाई, कुछ बच्चे के बारे में पता लग पाया, ये महिला कौन है इसके बारे में पता लग पाया? आज सुबह की है और इस घटना के सामने आने के बाद जो है पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जो खंगाला है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस महिला की तलाश कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। पुलिस की टीमें कई दिशाओं में रवाना हुई है, लेकिन अभी तक इस महिला का कोई सुराग नहीं है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस महिला को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लेकिन इस मामले में अभी तक अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही इस मामले में दिख रही है कि किस तरह से गार्ड के दरवाजे पे खड़े होने के बाद जो है बावजूद ये घटना हो जाती है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने ना तो अभी तक कोई किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है और ना ही कोई बयान इस अस्पताल प्रबंधन के सामने आ पाया है। बहरहाल जो है जिला प्रशासन भी जो है अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और इस मामले में एक खास बात बता दूं कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए दीपक। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी आबकारी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। शराब भट्टी पर जबरन वसूली करने का इस व्यक्ति पर आरोप है। पहले शराब पी और बाद में वसूली भी की है। सीएएफ के ये दोनों जवान हैं, ये गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, ये फरार चल रहे थे, आखिरकार गिरफ्तारी हुई, कहां से इन्हें पकड़ा गया है? देखिए, दोनों ही जवान छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जवान हैं, जो कि फर्जी आबकारी अधिकारी बन के माना के एक शराब दुकान में पहुंचे हुए थे और अपने आप को आबकारी का इंस्पेक्टर बताते हुए न केवल शराब दुकान में ही शराब पी, बल्कि उन लोगों से रुपयों की भी मांग की और अपना धौंस दिखा रहे थे। क्योंकि जो वहाँ का सुपरवाइजर था वो अधिकारी को पहचानता था। जब वो वहाँ पहुंचा तो देखा कि ये दोनों अधिकारी नहीं है, बल्कि कोई न कोई फर्जी व्यक्ति हैं, जिसके आधार पर उन लोगों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग गाली गलौज करने लगे। इसकी शिकायत माना थाने में की गई थी और दोनों के जो आरोपी हैं वो सीसीटीवी के आधार पर उनको आइडेंटिफाई किया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जिस बटालियन में वो पदस्थ है वहां पर भी उनके खिलाफ में जो है कार्रवाई के लिए लिखा। शुक्रिया राघवेंद्र इस जानकारी के लिए। रायपुर के 2 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। चंगोरा भाठा और रावा भाठा को पूरी तरह से सील कर दिया गया और मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं ही यहां पर केवल चालू रहेंगी। इसके अलावा सारी दुकानें, ऑफिस, प्रतिष्ठान सब यहां पर बंद रहेंगे। बेवजह बाहर निकलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें। मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं ही यहां पर चालू रहेंगी। बाकी सारी दुकानें, ऑफिस, प्रतिष्ठान सब बंद रहेंगे। लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। 2 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं रायपुर। चंगोरा भाठा और रावा भाठा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लोग आवाजाही नहीं कर सकेंगे। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। ममता, दोनों क्षेत्रों को सील कर दिया गया, कंटेनमेंट जोन थे, दोनों क्षेत्रों को सील करते हुए यहां पर पाबंदी लगा दी गई।
बिल्कुल, देखिए शनिवार को 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे राजधानी रायपुर में, और उसके बाद में ये जो मरीज है एक चंगोरा भाटा से मिले और एक भाटा गांव जो इलाका है चंगोरा भाटा से मिली थी, और उसके बाद में ये जो और एक दूसरी जो रावा भाटा जो इलाका है वहां से मिला था। उसके बाद में इन दोनों इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। 1-1 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया गया है, और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा कोई भी किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, और सबसे कहा गया है कि सब अपने घरों में रहे, और इसके साथ ही जो जरूरत की चीजें होगी, जिला प्रशासन ने प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं, फोन नंबर जारी किए हैं। उन फोन नंबर्स पे लोग फोन करेंगे तो उनको उचित मूल्य में वो सामान उपलब्ध कराए जा सकेंगे। पूरा जो इलाका है उसको सैनिटाइज किया गया है, जगह जगह पर चूना छिड़का गया है। आसपास जो घर हैं, खासतौर पे वो जो कोरोना पॉजिटिव जो मिले हैं उनके जो घरों के आसपास जितने घर हैं, और पूरा जो 1 किलोमीटर का जो इलाका है वहां पर कीटनाशक दवाई का भी छिड़काव किया गया है। पुलिस चारों दिशाओं से उस इलाके को सील किया गया है, दोनों ही इलाके, चाहे रावा भाटा की बात करें चाहे चंगोरा भाटा की बात करें, और चौकी बनाई गई है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों जो दिशाएं हैं, चारों तरफ से सील, हर जगह पर पुलिस के जो कर्मी है वो खड़े हैं, नगर निगम के लोग खड़े हुए हैं, और हर किसी को अगर मान लीजिए कोई बाहर आने की कोशिश भी करता है तो उससे पूछा जा रहा है कि क्या इमरजेंसी है। तो ये इस इलाके में साथ ही लोगों को ये भी कहा गया है कि आपके आसपास क्या कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि उसमें से जो एक कोरोना पॉजिटिव जो महिला मिली है उसकी हिस्ट्री ये है कि उनके यहाँ कोई मध्य प्रदेश से मेहमान आए हुए थे और वो पॉजिटिव थे, इससे ये पॉजिटिव हुई। तो ये भी लोगों को बताया गया है कि आपने आसपास के इलाकों में ध्यान रखें कि कोई बाहर से व्यक्ति तो आ नहीं रहा है, उसे छुपा तो नहीं रहे। तो जाहिर तौर पर लोगों की अपनी जागरूकता की भी बात है। और अब अगर हम बात करें तो लगातार राजधानी रायपुर में जिस तरह से फिर से मरीज मिलना शुरू हुए हैं और कंटेनमेंट जोन लगातार घोषित हो रहे हैं, तो अब लोगों को फिर ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स की तरफ से फैसला ले लिया गया है कि सिनेमा घरों में कपल्स के लिए अलग सीटें बनाई गई हैं और दर्शकों के बीच 1 सीट का फासला रखा जाएगा। फिल्म शुरू और खत्म होने के बीच ये अंतर होगा, और हर शो से पहले सिनेमा हॉल सैनिटाइज भी किया जाएगा। तो ये एक फैसला लिया गया है। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ममता, हालांकि सिनेमा हॉल अभी खुलने नहीं है, लेकिन उसके पहले ही ये एहतियात के तौर पर ये सब कदम उठाए जा रहे हैं, ये फैसले लिए गए। देखिए, अब धीरे धीरे जिस तरीके से अलग अलग संस्थानों को, प्रतिष्ठानों को खोला जा रहा है, उसके बाद में अब ये भी बात आ रही है कि मल्टीप्लेक्स भी बहुत जल्द खुल जाएंगे। तो ऐसे में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने आपस में एक प्रस्ताव तैयार किया है जो शासन प्रशासन को सौंपा भी है। इसमें ये कहा गया है कि किस तरीके से व्यवस्था होगी, जिसमें ये बात आई है कि ग्रुप बुकिंग, परिवार के लिए बुकिंग और कपल्स के लिए, तो ये अलग तरीके से इसमें व्यवस्था की जाएगी, और उसके बीच में 1 सीट का गैप रखा जाएगा। जब लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए आएंगे उसके पहले उनका टेम्परेचर लिया जाएगा। इसके साथ ही ये प्रस्ताव बनाया गया, ये फैसला लिया गया है कि लोगों को ग्लव्स पहनना मस्ट होगा, मास्क पहनना मस्ट होगा, सैनिटाइजर वहां पर रखा होगा। जब भी हॉल के अंदर जाएंगे सैनिटाइज करके खुद को जाएंगे, बाहर निकलेंगे तब सैनिटाइजर लगाएंगे। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो आरोग्य सेतु ऐप भी जो सिनेमा हॉल के जो कर्मचारी है और जो लोग आएंगे उनके मोबाइल पे ये देखा जाएगा कि आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरे समय जैसे ही एक शो खत्म होगा उसके बाद सिनेमा हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा, उसके पहले भी सैनिटाइज किया जाएगा। इस तरह का जो प्रस्ताव है वो एसोसिएशन ने रखा है, और सभी का जो एसोसिएशन के लोग हैं उनका कहना है कि मल्टीप्लेक्स के भीतर भी ये नहीं पता होता कि कौन अभी जिस तरह की स्थिति है, और कई लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं मिल रही है, और अचानक ये भी नहीं पता चलता, कई लोगों के बीच में सिम्टम भी नहीं मिलता। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस तरह की एहतियात बरते जाएं। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ पीसीएस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। आईएएस टामन सिंह सोनवानी को छत्तीसगढ़ पीसीएस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सोनवानी को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सोनवानी की नियुक्ति को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंजूरी दे दी। और प्रदेश सरकार पर रमन सिंह ने हमला बोला है। नई भर्तियों पर रोक लगाने को लेकर सरकार को घेरा है। आर्थिक मजबूती के दावे पर फिर सवाल भी उठाया। कर्मचारियों की वेतन कटौती पर भी तंज कसा है।
नई भर्तियों पर रोक लगाने को लेकर घेरा है कि सरकार ने जो नई भर्तियों पर रोक लगाई है। कर्मचारियों की वेतन जो कटौती की गई है उस पर भी तंज कसा है। रमन सिंह की तरफ से ये तंज कसा गया है। आर्थिक मजबूती के दावे पर किया सवाल। नई भर्तियों पर रोक लगाने को घेरा है। कर्मचारियों के वेतन कटौती पर भी तंज कसा है। नई भर्तियों पर रोक लगाने को लेकर भी घेरा है सरकार। प्रदेश सरकार पर रमन सिंह ने वार किया है और नई भर्तियों पर रोक लगाने को लेकर सरकार को घेरा है। कर्मचारियों के वेतन कटौती पर तंज कसा है। आर्थिक मजबूती के दावे पर सवाल किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सवाल उठा रही है बीजेपी, सवाल उठा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। आर्थिक मजबूती के दावे पर सवाल। कर्मचारियों की वेतन कटौती पर तंज कसा है। और आरपी सिंह साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए। आरपी सिंह साहब, सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह आर्थिक मजबूती के दावे पर, नई भर्तियों पर जो रोक लगाई गई है उस पर, और कर्मचारियों के वेतन कटौती पर। दरअसल ये सारे सवाल डॉक्टर रमन सिंह को मोदी जी से पूछने चाहिए। वो गलत आदमी से गलत सवाल पूछ रहे हैं। केंद्र सरकार ने जब केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और अन्य भत्तों पर कटौती की तो क्या रमन सिंह ने मोदी जी से सवाल पूछा? नहीं ना। आज गरीबों की जो स्थिति है और 12 करोड़ से ज्यादा मजदूर बेघर हो गए हैं, उनके काम छूट गए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी जी ना। सवाल उन्होंने पूछा? नहीं पूछा। मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज का लालीपाप दिया, जिसे देश के वित्त मंत्री ने 5 दिन धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किया। और 5 दिन का धारावाहिक देखने के बाद हर सजग नागरिक ये जान पाया कि इस देश में 2 मंत्री और होते हैं। एक होता है लोन मंत्री और दूसरा होता है ट्रांसलेटर मंत्री, जो अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करके बताता है। लेकिन मिला क्या? पुनीत भाई, मेरा बड़ा छोटा सा निवेदन है आपके माध्यम से। मोदी जी पैसे तो बहुत देते हैं, सच्चाई ये है कि वो किसी को मिलते नहीं है। 20 लाख करोड़ रुपए का जो मोदी जी ने लालीपाप दिखाया था, उसमें से एक फूटी कौड़ी क्या छत्तीसगढ़ में आई है? 1 रुपए की वित्तीय मदद क्या कोरोना संक्रमण में केंद्र सरकार ने हमारी सरकार को की है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 20 लाख करोड़ में 13 शून्य होते हैं, और वही 13 शून्य हमारे प्रदेश की जनता को मोदी जी ने दिया है। क्या फिर सीख देना चाहेंगे बीजेपी को, प्रदेश बीजेपी को? क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उपलब्धियां गिनाई गई मोदी सरकार की। 1 साल पूरा हो गया दूसरे कार्यकाल का, उसकी उपलब्धियां, और फिर प्रदेश की सरकार पर तंज कसा गया। देखिए, उनकी उपलब्धियां क्या है मैं आपको बता रहा हूं ना। 20 लाख करोड़ रुपए का एक जुमला वहां से उछाला जाता है, जिसमें से 20 रुपए की मदद किसी किसान गरीब को नहीं मिलती है। हाँ, एक मदद उन्होंने की है जिसे मैं स्वीकार करता हूं आपके चैनल पर। उन्होंने जनधन खाते में जिन महिलाओं के खाते थे, उनके खाते में 500 रुपए डाले हैं। आप मानेंगे नहीं, सोशल मीडिया में अब ये मजाक चल रहा है कि उस 500 रुपए का इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। क्या प्रॉपर्टी खरीद ली जाए, या वो प्लांट खरीद लिए जाए जो आज अपने श्रमिकों के अपने जाने से बेरोजगार हो गए हैं? तो सब मिला के ये बात है कि केंद्र सरकार से इनको मदद मांगनी चाहिए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में इतना नैतिक साहस नहीं है, इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि केंद्र सरकार से मदद मांगे राज्य के हित के लिए। राज्य सरकार अपने सीमित संसाधन के माध्यम से जो कुछ कर रही है उस पर इनको उंगली उठाना है। हम किसान न्याय अपने लेके आते योजना लेके आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता पैसे अपने खाते में ले लेते हैं। हाँ, कांग्रेस ने इसका जवाब भी दिया था। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से इसका जवाब भी आया था। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।
तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का कल 1 साल पूरा हो गया, जिसको लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1 साल में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों का जिक्र किया। कोरोना काल में केंद्र सरकार के लिए गए फैसलों का जिक्र किया। एकात्म परिसर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमन सिंह ने कहा है कि पहली बार किसानों के खाते में 72,000 करोड़ रुपए की रकम डाली गई। ये 1 साल निश्चित रूप से 365 दिन बीते हैं और 365 दिन में न केवल दशकों पुरानी, मैं उसको वापस रिपीट करता हूं, दशकों पुरानी नहीं, सदियों से जनमानस के मन को झंझोड़ने वाले ऐसे बड़े निर्णय हुए जो अपने आप में इतिहास में एक माइलस्टोन बन के आने वाले 50-100 साल याद किए जाएंगे। और ये निर्णय अनुच्छेद 370 की समाप्ति का निर्णय, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 लागू करने का निर्णय, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, न जाने कितने सदियों इंतजार करना पड़ा, मगर ये अवसर मिला 2019 में जनादेश के बाद 3 तलाक इज्जत और स्वाभिमान से जीने के लिए महिलाओं के लिए एक कानून बनाने का काम हुआ। लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्य के रूप में स्थापित करने का अवसर मिला। ये 5-6 माइलस्टोन इसलिए बता रहा हूं, ये छोटा मोटा काम नहीं था, ये इतिहास रचने वाला काम था, एक ऐसे अद्भुत निर्णय। रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं और जिस बात की आशंका थी आखिरकार वही हुआ है। टिड्डियों का दल छत्तीसगढ़ पहुंच गया। हालांकि इसको लेकर पहले से ही शासन सजग था और इसीलिए बाकायदा जो कृषि अधिकारी जो हैं, कर्मचारी जो हैं, उनको इस बात के लिए पहले से ही खबर कर दी गई थी कि वे तैयार रहें। कोरिया जिले के ज्वारी टोला ये टिड्डी दल पहुंचा है। कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से बाकायदा छिड़काव किया जा रहा है। कलेक्टर, कृषि समेत तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी पुष्टि की है कि छत्तीसगढ़ में ये टिड्डियों का दल पहुंच चुका है। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, आशंका पहले से थी, छत्तीसगढ़ तैयार भी था पहले से, सभी को पहले से ही सजग कर दिया गया था। अब जब टिड्डी दल पहुंचा है तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसको मार गिराने के या भगा देने के? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से ये टिड्डी का दल पहुंचा है, ये जो इलाका है वो मध्य प्रदेश की सीमा से छूटा हुआ इलाका है, सीधी जिला है। उस जिले से छूटा हुआ ये जिला कोरिया जिला है। वहां पर जिस तरह टिड्डी दल का हमला हुआ है, उसके बाद से लगातार वहां पर किसान सजग थे। किसानों ने जिस तरह से कल शाम को ही टिड्डी का जो दल पहुंचा था उसको भगाने की कोशिश की। उसके बाद वहां पे स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई थी। उसके बाद जो कलेक्टर हैं वो मौके पर पहुंचे थे, सुबह ही पहुंच गए थे। साथ ही जो कृषि विभाग के साथ में उद्यानिकी विभाग और वन विभाग के अधिकारी वो भी मौके पहुंचे हुए थे। टिड्डी दल हालांकि शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुरेंद्र। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को मिला अभयदान। इस कोरोना काल में प्रदेश के मुखिया ने गरीब तबके के लोगों के अलावा श्रमिकों के लिए खाने पीने से लेकर रोजगार तक का रास्ता खोलने के साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए भी खास व्यवस्था की है। उनके खाने पीने, ठहरने से लेकर उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा गया है। कोरोना जैसी महामारी के चलते देश में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे हालात में प्रदेश के लाखों मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हुए थे। अब लॉकडाउन में आंशिक छूट के बाद सरकार की पहल से छत्तीसगढ़ के मजदूर अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। अच्छा व्यवस्था, मतलब हरा सब्जी, दाल सभी प्रकार से दिया जा रहा है। इससे मतलब महामारी नहीं फैलेगी और जो फैले मतलब जिनको हुआ है उनका इलाज समय में संभव है। इस सुविधा के लिए मैं सरकार को धन्यवाद कहूँगा और ये योजना जो है मिला है वो बढ़िया है। अच्छा लग रहा है और मैं अच्छा फील करती हूँ और बहुत अच्छा से व्यवस्था भी है। मैं भूपेश सरकार को बार बार धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा उन्होंने योजना खोला ताकि ये बीमारी, ये महामारी गांव तक मत पहुँचे।
ये नजारा कांकेर जिले के क्वारंटाइन सेंटर ढेकुना ग्राम पंचायत का है। अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र से मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में गए मजदूरों की वापसी के बाद यहां ठहराया गया ताकि उनका सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण हो सके। इस सेंटर में सभी मजदूरों को अलग अलग कमरा दिया गया। उन्हें सोने के लिए बेड के साथ 2 टाइम के भोजन के अलावा चाय नाश्ता का भी इंतजाम किया गया ताकि इन श्रमिकों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। और इसके लिए हर ग्राम पंचायत में जनपद सीईओ को नोडल बनाकर सरपंच और सचिवों को दायित्व सौंपे गए। यहाँ बाहर राज्य से जो आपका श्रमिक गए थे काम करने के लिए, वो आने के बाद में हम सावधानी के रूप में, क्योंकि उसमें क्या पॉजिटिव केस है कि वो संदिग्ध है, इसके लिए आपका शासन के गाइडलाइन के अनुसार उनको सभी ग्राम पंचायतों में हमने स्कूल का चयन किया है और उनको 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे हैं ताकि अगर उसमें कुछ ऐसा सिम्टम्स नजर आते हैं कि उसमें कुछ कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं या उनको संदिग्ध टाइप का लगता है तो उनका हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा उनका टेस्ट भी लिया जा रहा है, रैंडम चेक किया जा रहा है, उनका सैंपलिंग किया जा रहा है और 14 दिन तक अगर उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो फिर वो आपका गांव में अपने परिवार के साथ रहेंगे। रूटीन फाइनेंस से या मूलभूत प्रयासी से उनका नाश्ता, खाने पीने की व्यवस्था और क्योंकि बिजली, पानी और खाट उट का व्यवस्था करें और इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं इनको नोडल बनाया गया है ताकि वो जो भी उनकी सारी सुविधाएं उसको देखें और साथ साथ जो भी क्वारंटाइन सेंटर में आए हैं वो 14 दिन अनिवार्य रूप से रहे, इसका कड़ाई से पालन करें। ठहरने खाने पीने की व्यवस्था तो सरकार ने खूब किया है, लेकिन इस भीषण गर्मी को देखते हुए मजदूरों के लिए ठंडे पेयजल के अलावा कूलर और पंखा की भी व्यवस्था की गई है, जिस पर मजदूरों ने सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलेटिन में इतना ही।